अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आकिब हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो ये है कि लोग किन लोगों की ज़्यादा इज्जत करते हैं, किन लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और हम भी लोगों से किस तरह अपनी रिस्पेक्ट करवा सकते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस को, अपनी वैल्यू को लोगों में बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं तीन आपके सामने वजूहात कह लें या टिप्स कह लें या ट्रिक्स कह लें और बयान करूँगा कि जिनकी वजह से लोगों की रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, ये इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं। तो सबसे पहली वजह है इंसान की पर्सनैलिटी। जी हाँ दोस्तों, पर्सनैलिटी का असर बहुत ज़्यादा होता है दूसरों पर। इसके हम एक मिसाल ले लेते हैं। एक मिसाल ये कि कोई भी एक इंसान है जो वेल ड्रेस होके, वेल गेटअप के साथ किसी भी रेस्टोरेंट में एंटर होता है, तो आप खुद इमेजिन करें कि उसको किस तरह से वहाँ पर रिस्पेक्ट दी जाएगी, किस तरह से इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अब अगर वो इसके साथ एक छोटा सा काम और कर दे, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो, उसका बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो। वो खाना खाने के बाद या किसी भी जिस सिलसिले से गया है उसके बाद किसी एक वेटर को थोड़ी बहुत टिप दे देगा ना, तो जब भी वो नेक्स्ट आएगा तो वहाँ पर उसकी और भी ज़्यादा, वो स्पेशली वो वाला वेटर उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा, उसकी ज़्यादा केयर करेगा। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर हम सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से बना के रखते हैं, हमारे मैनर्स अच्छे हैं, हम गुड लुकिंग नज़र आ रहे हैं, साफ सुथरे नज़र आ रहे हैं, अच्छी ड्रेसिंग में हैं, तो लोग आपकी ऑलमोस्ट लोग रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि लोगों को नहीं पता कि आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपका क्या बिजनेस है या आप क्या करते हो। लोग आपको जो इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी से कर रहे हैं। अगर हम इसी के बरक्स किसी इंसान जो कि बहुत अच्छे है, उसके पास मालो दौलत है, मालो दौलत की फरावानी है, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल नहीं करता, अच्छी ड्रेसिंग नहीं करता, तो वो क्या है, वो जहां भी जाएगा लोग उसकी ड्रेसिंग से उसको इमेजिन करेंगे कि उस ड्रेसिंग कैसी है, उसका उठना बैठना कैसा है, उसके मैनर्स कैसे हैं, तो उसको उस तरह से लोग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो पहली बात जो हमें समझ में आई, इसके लिए बहुत ज़्यादा अमीर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना। अपना लाइफ स्टाइल से मुराद कि आपको जहां भी जाना है लोगों में, आप अच्छे मैनर्स के साथ जाएं, अच्छी ड्रेसिंग के साथ जाएं, तो लोग आपको देख के ही अंदाज़ा कर लेंगे कि आपका स्टेटस क्या है। और दूसरी चीज़ दोस्तों जो है वो ये है कि लोग दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं वो मालो दौलत और आपके स्टेटस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। इसकी भी हम एक मिसाल ले लें। कोई भी इंसान अगर बड़ी गाड़ी से उतरता है तो देखने वाले उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, हर किसी की कोशिश होती है इससे मिले, इससे बात करे। लेकिन वही इंसान अगर किसी लोकल सी गाड़ी से या छोटी गाड़ी से उतरेगा तो लोग उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। या मुआशरे में जिसके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत होगी, लोग उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इस बात से हमें समझ आई कि दूसरी जो चीज़ है सबसे बड़ी जिसकी वजह से लोग रिस्पेक्ट देते हैं वो मालो दौलत है, आपका स्टेटस है। इवन कि मैं ये एक तल्ख हकीकत है कि मेरे घर में या आपके घर में अगर मेहमान जो आता है वो बहुत अमीर हो ना, तो हम उनके बच्चों को बड़े लाड कर रहे होते हैं, उनके लिए खाने बड़े अच्छे अच्छे बन रहे होते हैं। और हमारे ही घर में हमारा कोई गरीब रिश्तेदार आ जाए तो हम उसे कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते। तो इसका मतलब है ये सिर्फ लोग ही नहीं करते, आप और मैं भी ऐसे ही करते हैं कि हम सिर्फ स्टेटस को इज्जत देते हैं। आप अपने बॉस को या बॉस के बच्चों को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं कि आप उसी ऑफिस के, उसी कॉलेज के चपड़ासी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, उसके बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते। इसका मतलब है स्टेटस बड़ा मायने रखता है इस मुआशरे में। इसे बदकिस्मती कह लें या जो भी कह लें, स्टेटस की वजह से लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को। ये ऐसे रिश्तेदारों में होता है। तो जो दूसरी चीज है, आपने इस टेंशन को छोड़ के लोग मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे, आपने भी अपनी वैल्यू ऐड करनी लोगों की जिंदगी में। आपने कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो ही लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। अदरवाइज आप जो मर्जी सोचते रहो कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे क्यों नहीं देते, परेशान हो रहे। परेशान होने के बजाय आप अपनी तवज्जो इस तरफ लगाएं कि मैं किस तरह मैं भी कुछ ना कुछ दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करूं, अपनी कोई ना कोई वैल्यू बनाऊं, अपनी कोई ना कोई औकात जिसे कहते हैं वो बनाऊं और कुछ ना कुछ करके दिखाऊं, तो आपकी भी लोग यकीनन इज्जत करना शुरू हो जाए। तीसरी बात जिसके ऊपर लोग रिस्पेक्ट देते हैं या इंपॉर्टेंस देते हैं वो होता है करेक्टर। इंसान के पास अगर दौलत नहीं है तो इंसान को कम से कम करेक्टर का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। करेक्टर के स्ट्रांग से मुराद कि बदकिस्मती से हम ना किसी से इज्जत लेने चाह रहे होते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और इज्जत देने के मामले में बड़े हम कंजूस होते हैं।
इज्जत देने के मामले में हम बड़ी कंजूसी बरतते हैं, इस वजह से भी हमें इज्जत नहीं मिलती। दोस्तों अगर आपके पास स्टेटस अच्छा नहीं है, मालो दौलत की फरावानी नहीं है, तो एक ही आपके पास तरीका है जिससे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, रिसर्च से साबित हुआ है, वो है इज्जत दो। इज्जत लेना चाह रहे हो, इज्जत दो। आप अपनी बीवी से इज्जत करवाना चाह रहे हैं, बच्चों से इज्जत करवाना चाह रहे हैं, बच्चे अपने बड़ों से इज्जत करवाना चाह रहे हैं, ये कोई भी है जो इज्जत करवाना चाह रहा है, इज्जत बांटना शुरू कर दे, आपको इज्जत मिलेगी और बढ़कर मिलेगी। ये मेरा नहीं, नेचर का रूल है। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपने जो 3 चीजें सीखी हैं जिससे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, पहली ये कि आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लेके आए। आपको वेल ड्रेस और वेल मैनर्स, सिर्फ वेल ड्रेस नहीं, वेल मैनर्स, आपको बिहेव भी ऐसे ही करना चाहिए जैसे कोई बहुत ही अच्छे खानदान का और बहुत ही ऊंचे खानदान का है इंसान। तो लोग आपकी ड्रेसिंग को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके मैनर्स को, बोल चाल को देख के आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि किसी को ये पता नहीं होता कि आपके बैंक अकाउंट में क्या है, हर किसी को ये पता होता है कि आप कर क्या रहे हो, आप दिख कैसे रहे हो, ये हर किसी को पता होता है। और दूसरी जो चीज़ मैंने बताई आपको वो ये कि आपको दूसरों पर तवज्जो देने की बजाय कि वो मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं देता, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, अपने स्टेटस को ऊपर ले जाना है, मेहनत करनी है, अपना काम करके अपने स्टेटस को ऊपर ले जाना, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, तो फिर ही लोग आपकी इज्जत करेंगे। एक तलख हकीकत है, आप माने या ना माने। और तीसरी जो चीज़ है, रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में सजेशन दें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको विजिट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।